ओम शांति। गुड इवनिंग। मधुबन में रत्नाकर बाबा के साथ सागर में बैठे हैं ना। सागर के किनारे है कि सागर में है? सागर में, एकदम गहरे पानी में, गहरे सागर में। मधुबन में तो चारों तरफ देखो बाबा के एक एक चुने हुए रतन ही दिखते हैं, है ना। एक एक रतन को बाबा ने बड़ा प्यार से सजा के रखा है। कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, जिसको नया गाड़ी खरीदना होता है, कार खरीदनी होती है, तो वो जाएगा शोरूम में, जाएगा तो देखेगा कौन सा मॉडल नया आया है, कौन से मॉडल में क्या विशेषता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है ना। और अगर उसी कंपनी में कोई कबाड़ी जाए तो वो नई गाड़ी को तो देखेगा ही नहीं, सीधा जाएगा एक्सीडेंट वाले एरिया में, बोलेगा किसका क्या टूटा है, किसका क्या टूटा है। तो जैसी हमारी नज़र, जैसी हमारी भावना, वैसे ही सारा संसार दिखता है। और आज बाबा ने तो देखो कितना प्यार से, मुरली सुनी ना सभी ने, कितना प्यार से सिखाया, प्यार से समझाया। और आप लोग तो भाग्यशाली है जो इस समय मधुबन में हो, पांडव भवन में। पांडव भवन बाबा ने अपने हाथों से एक एक कोना बनाया है ना। जहाँ भी जाओ बाबा की छाप है। बाबा ने अपने हाथों से संवारा है, सींचा है, दादियों ने उसको फलीभूत किया है। और यहाँ से फिर संपूर्ण विश्व परिवर्तन का कार्य हुआ। तो बाबा ने मुरली में क्या कहा, सार में ही ज्ञान सागर बाबा थालियां भर भर के रतन दे रहे, है ना। रतन भी दे रहे कैसे? तो एक एक रतन भी नहीं, थालियां भर भर के। महसूस होता है कौन कौन से रतन मिलते हैं? कौन कौन से मिले? ज्ञान के रतन। कितना ज्ञान है, अखूट ज्ञान है, अखूट ज्ञान है। जहाँ देखो वहाँ कुछ न कुछ नया ही मिलता है ना। कितना बाबा का ज्ञान कितना गुह्य है। और बाबा ने 1 मिनट में सृष्टि का आदि मध्य अंत बता दिया। इस कल्प वृक्ष का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान बाबा ने दे दिया। तो कितना ज्ञान का भंडार मिल गया। आगे आ जाओ माताएं, आगे जगह है। ज्ञान का एक एक अगर पॉइंट लेवे ना, तो एक एक पॉइंट पे तो सालों चले जाते हैं। एक ही दिन में कितने सारी चीज़ें मिलती है, कितने सारे रतन मिलते हैं। कभी है ना बाबा के सामने बैठ के आँख बंद करके अपने आप को बाबा के सामने रख के थोड़ा सोचिए कि क्या क्या मिला है। बाबा कहते हैं थाली भर भर के, तो कितने थाली भर भर के। दूसरा कौन सा खजाना मिला है? एक तो ज्ञान का मिल गया, दूसरा गुणों का ना, गुणों का खजाना मिला है ना। अभी तक बहुत सारे अच्छे कर्म, पुण्य कर्म हम देखते आए, बहुत पुण्यात्माएं होके गई, महान आत्माएं होके गई, लेकिन वो किस गुणों के कारण हुई और हम किस गुण के कारण महान बन सकते हैं, इसका नॉलेज, उसका ज्ञान जब बाबा के बने तब हुआ, है ना। नहीं तो अभी तक तो ये समझते थे ना कि वो तो बहुत महान है, हम तो एकदम सामान्य व्यक्ति है। बाबा ने इतना सहज थाली भर के दे दिया गुण, जो चाहे ले लो, अब भी महान बन जाओ, है ना। कितना सहज है। और कौन सा दिया? शक्तियों का, शक्तियों का खजाना, भरपूर शक्तियों का। एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। केवल एक शक्ति नहीं, लेकिन
मास्टर सर्वशक्तिवान। दुनिया में एक व्यक्ति एक विशेषता के कारण पावरफुल बनता है तो सारी दुनिया उसके आगे झुक जाती है। और बाबा ने हमें संपूर्ण शक्तियों का मालिक बना दिए, बस उसको यूज करना आना चाहिए ना। शक्तियों का ये होता है ना, जब यूज करेंगे तब शक्तियाँ बढ़ती है, नहीं तो फिर बस बैंक में पड़ी है, लेकिन यूज नहीं होगी तो बस रहती है, उसको बढ़ती नहीं है। और कौन सा खजाना दिया? खुशी का खजाना दिया। इतनी बेहद की खुशी, कितनी प्राप्तियां लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन उसकी खुशी कितना समय रुकती है? मुश्किल से थोड़ा से पल, दूसरे पल उसको संकल्प आ गया उसको संभालेंगे से, कोई लूट तो नहीं ले जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। एक सेकंड में जो दुनिया का दूसरा तीसरा रिचेस्ट पर्सन है, एक बार शेयर मार्केट में कुछ हो गया, हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो एक सेकंड में आसमान पे, दूसरे सेकंड में जमीन पे। लेकिन बाबा ने हमें खुशी का इतना खजाना दिया है कि हम हर पल, हर सांस लेते समय खुशी का अनुभव कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? करते हैं? करते कौन कौन करते हैं? हर समय कि कभी कभी करते हैं? एक बाबा ने वो भी युक्ति बता दिया कि जैसे थोड़ा सा से खजाना भूल जाओ, बाबा की जो थाली है ना, थाली रत्नों की थाली, आंखों से ओझल हो जाए, दूसरी थाली सामने आ जाती है। प्राप्तियों की थाली आ जाती है, अपने आप खुशी स्वयं आ जाती है। समय का खजाना दिया बाबा ने ना, कि संगम युग का एक एक पल कितना अमूल्य है। दुनिया में तो कितना समय वेस्ट होता है। सब लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन अगर ऑडिट करेंगे रोज के दिन का तो आधे से ज़्यादा दिन उनका तो वेस्ट होता है। कभी मोबाइल में, कभी टीवी में, कभी आपसी कुछ गपशप में, कभी व्यर्थ बातों में, कभी एंटरटेन के नाम से खुद को स्ट्रेस दे देते हैं उसमें। तो कितना समय वेस्ट होता है, हमारा सारा समय बच गया है ना। इसलिए 24 घंटे का दिन हम लोग पूरा यूटिलाइज करते हैं। बाहर का तो 12 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। 12 घंटे में जो कुछ करना है उनको करना पड़ता है। तो बाबा ने समय का भी कितना महत्व दिया। दिनचर्या बाबा ने हमें पहले से बता दी कि इस दिनचर्या को फॉलो करो तो समय ही समय आपके पास है, और उसमें भी एक एक पल हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं। और कौन सा? संकल्पों का। ये तो इतना अमूल्य है कि एक एक संकल्प से हम कितनी नई सृष्टि की रचना करने वाले निमित्त है ना। संकल्पों से सृष्टि की रचना होती है ना, तो एक एक संकल्प इतना श्रेष्ठ है, इतनी पावर बाबा ने दे दिया है, मास्टर भगवान बना दिया ना। तो हमारे एक एक संकल्प हम निमित्त बनते हैं नई सृष्टि की रचना के, बाबा के सहयोगी बनते, बाबा के साथी बनते। देखो बाबा ने आज जब पहली लाइन बोली ना, तो मेरे बुद्धि में वही आया कि देखो बाबा ये नहीं कह रहे कि मैं एक रतन दे रहा हूँ, लेकिन थाली भर भर के दे रहे हैं, और सच में थाली भर भर के दे रहे हैं। बस लेने के लिए हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है। फिर प्रश्न में क्या था बाबा ने? बहुत भक्ति में भी कौन सी बात सबसे? स्वच्छता। देखो स्वच्छता सबसे अच्छी लगती है ना, सबको अच्छी लगती है। अगर मंथन करो ना स्वच्छता, बाबा ने ये भी कहा कि भक्ति में तो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उससे आत्मा तो सब स्वच्छ नहीं बनती है। शरीर शायद स्वच्छ बन जाए, उसमें भी आजकल तो नदियों में इतना पोल्यूशन हो गया है, इतनी गंदा हो गया पानी कि शरीर भी पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाता है। कई बार तो वहाँ डुबकी लगा के आते हैं, फिर घर में आके स्नान करना पड़ता है ना, ऐसे भी होता है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा उससे स्वच्छ नहीं बन सकती है। आत्मा कैसे स्वच्छ बनेगी? ज्ञान स्नान से। कैसे करेंगे ज्ञान स्नान? आत्मा को निकाल के फिर स्नान कराएंगे?
आत्मा की मुख्य 3 चीजें कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा आत्मा चलती है। तो अगर मन स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है, संस्कार हमारे साफ है, तो हम कहेंगे कि आत्मा साफ है ना? मन को साफ करने का तरीका क्या है? शुद्ध विचार। शुद्ध विचार कैसे आएंगे? अशुद्ध आते हैं? पहले बताओ। मन मलिन होता है, गंदा होता है कि नहीं होता है? कौन बोलता है कि मेरा मन गंदा ही नहीं होता कभी? नेगेटिव आते, व्यर्थ आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम अपने मन को खुद ही गंदा बनाते रहते हैं। कई बार तो सुनी सुनी बात देख के, किसी का कहा कहीं दूर से सुनने में आती, कानों में आती है, उसके कारण हमारा मन हम खुद ही खराब कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसे होता है, कुछ कहते हैं ना, देखी हुई बात भी पूरी सच नहीं होती है, लेकिन हम अपने आप को वो अपने मन में बिठा लेते हैं, फिर मन उसको दागदार बना लेते हैं, जिस कारण हमारा सारा व्यवहार ही बदल जाता है। एक छोटी सी कहानी जैसी है। एक बार समुद्र किनारे में एक संत, हम कहते हैं ना कि श्रेष्ठ, बाहर से तो सफाई दिखते हैं ना, अच्छे साफ सुथरे रहने वाले, साफ है, तो संत होते हैं, बहुत अच्छे से वो ज्ञानी वगैरह होती है। तो वो सवेरे सवेरे समुद्र किनारे जाते हैं, तो दूर से वो देखते हैं कि एक महिला बैठी है, उसके गोदी में किसी एक व्यक्ति का सिर है, वो उसको सहला रही है, और बाजू में ही एक शराब की बोतल पड़ी हुई है। वो देख के उनको एकदम से ऐसे अंदर से उद्विग्न हो जाते हैं। सोचते हैं कि देखो सवेरे सवेरे लोग कैसा कार्य कर रहे हैं ना, सवेरे सवेरे इतने गलत कार्य में लगे हुए हैं। वैसे सोच के वो वहाँ से पास होने लगते, तभी देखते हैं कि समुद्र में जोर जोर से आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो व्यक्ति तुरंत उठता है और जंप लगाता है, उस व्यक्ति को बचा लेता है। तो जब बचा लेता है तो संत के मन में फिर द्विधा होती है कि अभी इस व्यक्ति को मैं अच्छा मानूं या बुरा मानूं, क्योंकि मैं अभी देखा कि ये तो ऐसी सवेरे सवेरे ऐसे पड़ा हुआ है और दूसरे पल वो किसी को बचा रहा है। तो फिर वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि भाई आखिर तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है, अभी तुमको मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं? तो कहता है कि महाराज जी मैं तो ये बारे में नहीं सोचा, बस मैं एक मास से समुद्र में मछलियां पकड़ने गया था, अभी सवेरे आया, जैसे माता जी को मेरी सूचना मिली कि मैं आ गया, तो जो अपने घर में बर्तन थे उसमें पानी लेके आ गई। फिर थका हुआ था तो मैं माँ के गोद में सो गया, है ना। उसके बाद में जो हुआ वो तो सबके सामने है कि जो व्यक्ति डूब रहा था उसको बचाने के लिए वो बचा लिया। तो उस समय संत को लगा कि देखो मैं अपने आप को संत बोलता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, जो भी सीन दिखा, उसके कारण मेरे मन में एक गलत इमेज बन गई, है ना। तो गलत इमेज बन गई तो मेरा मन मलिन हो गया। वो तो सवेरे सवेरे बेचारा शांति से सो गया था, उसका मन तो साफ था। तो कई बार यही होता है, हमारा मन जो हम ये करते हैं ना, तो ऐसी दिखावटी बातें या कुछ ऐसे इमेजिनरी क्रिएट कर लेते हैं और उसके कारण हमारे मन में वो दाग बैठ जाता है। तो बाबा वही कहते हैं ना, मन को साफ करो, अर्थात मन को साफ करो। इसलिए बाबा ने सबसे बड़ा पॉइंट दिया है, ड्रामा का राज दिया है ना। एक पॉइंट लगा दो, स्टॉप कर दो, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा यथार्थ है। सारे पॉइंट के फुल स्टॉप के बाबा ने सारे महत्व बता दिए। जब ड्रामा का पॉइंट लगा दिया तो हमें समय मिलता है यथार्थ रीति से सोचने के लिए, ज्ञान के आधार से सोचने के लिए। फिर जो बाबा ने जो खजाने दिए ना, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, वो यूज करने के लिए समय मिलता है। लेकिन उसके लिए हमारा मन साफ होना चाहिए, और मन तभी साफ होगा जब हम अपने आप को निरंतर बाबा के साथ पाएं। हमारे लिए तो सबसे बड़ा सोर्स तो बाबा ही है ना, सबसे बड़ा आधार भी बाबा है, और सबसे बड़ा
संरक्षक भी बाबा है, हमको संभालने वाला भी बाबा है ना। अर्जुन के रथ को चलाने वाला कौन था? था ना। तो हमारे रथ को, हमारे जीवन को चलाने वाली हमारी डोर बाबा के हाथ में। जब बाबा के हाथ में डोर दे देंगे तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा ही नहीं ना। वो एक सीन देख रहा था थोड़े दिन पहले, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर समुंदर के अंदर गए, द्वारका को हाथ लगा के, द्वारकाधीश के पैर छू के वहाँ मोरपंच चढ़ाया और फिर ऊपर आए। तो आज की जब मैं मुरली शुरू सुन रहा था ना, ज्ञान सागर रत्नों का थालियाँ भर भर के दे रहे, तो मुझे वो चीज़ याद आई कि देखो, केवल वो द्वारकाधीश को, वो भी बहुत बड़ी तपस्या है ना, बहुत बड़ी अंदर से सच्ची दिल की भावना होनी चाहिए तो व्यक्ति वो कर पाता है। और बाबा तो हमको सागर के पूरे तले में जाके बिठा दिया, तले में जाके हमारे सामने चारों तरफ बस आपको चुनना है कि क्या लेना है। तो हमारे तो कितनी बड़ी गिफ्ट मिल गई ना ये चीज़। तो फिर मेरी बात की, मन को पहला मन साफ हो जाए, दूसरा बुद्धि। बुद्धि अगर मलिन है तो भी स्वच्छता नहीं कहेंगे, है ना। बाहर से कितना भी साफ सुथरा व्यक्ति रहे, लेकिन बुद्धि खराब है तो बुद्धि बनती किससे? कर्मों के आधार से, है ना। मतलब बुद्धि के आधार से कर्म होते हैं ना। जैसे हम बुद्धि से डिसीजन करेंगे, जैसे सोचेंगे, उसके आधार से हमारे कर्म होंगे। तो अगर बुद्धि खराब है तो कर्म हमारे अच्छे हो ही नहीं सकते। और जब कर्म अच्छे करने हैं तो हमारी बुद्धि को एकदम साफ रखना पड़ेगा। उसके लिए भी एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। वो भी छोटी सी कहानी है। कहानियाँ अच्छी लगती है ना सबको। एक बार एक जो नाविक होता है ना, जो बोट को पेंट करता है, बोट बनाए, बोट को पेंट करने वाला पेंटर होता है। वो सेठ अपनी बोट उसको देता है और उसको कहता है कि भाई इसको पेंट करके मुझे दो। तो बोलता है ठीक है सेठ जी। फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कितना पैसा देना है वगैरह वगैरह। फिर ये सेठ चला जाता है। दूसरे दिन सेठ को एकदम से याद आता है, वो थोड़ा दौड़ दौड़ के आता है वहाँ कि मेरी बोट क्या हुई, कैसे हुई। तो देखता है कि उसका जो बेटा है समुद्र में गया, वहाँ से वापस आ, उसी बोट में वापस आ रहा है। पेंट हुई बोट है और उसमें वापस आ रहा है। तो उसको देख के उसको इतना सुकून और इतना खुश हो जाता है। जैसे बेटा पहुँच जाता है किनारे पे, तो ये जो पेंटर को बुलाता है और पेंटर को ढेर सारा इनाम दे देता है। ये पेंटर बोलता है कि सेठ जी मेरा इतना तो नहीं बनता है, आप इतना इनाम क्यों दे रहे हैं, केवल मैं पेंट ही तो किया। तो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता था, मैं तुमको बोलना भूल गया था कि वो जो बोट होती है, नाव होती है, उसमें एक जगह छेद हुआ था। और मुझे याद अचानक से आ गया कि अरे पेंट तो हो जाएगा लेकिन छेद उसमें वैसे ही है, तो मेरा अगर बेटा जाएगा तो डूब जाएगा। फिर मैंने देखा बेटा तो अच्छी तरह से सही सलामत आ रहा है। तो फिर जब उसने बोला कि सेठ जी ऐसे मेरा काम पेंट करना है, लेकिन पेंट करने के साथ साथ मैं डिफेक्ट के साथ तो पेंट नहीं कर सकता। जब मैं देख रहा हूँ वहाँ कि वहाँ कुछ कमी है, तो कमी को ठीक करने के बाद उसको मेरा काम करूँगा। तो ये क्या हुआ, ये कर्म हुआ ना कि कई चीज ऐसी होती है कि हमारी अपनी कोई कहे तब करे की बात नहीं है। जब हम बाबा के बने हैं या इस कल्पवृक्ष के तने पे बैठे हैं, जड़ पे बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है जहां भी छोटी मोटी कमियां दिखती है वो कमियों को भी ठीक करके उसको आगे और बढ़ते जाए। जब ऐसे करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होने लग जाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि स्वतः ही स्वच्छ होने लग जाती है, स्वतः ही स्वच्छ होने लग जाती है बुद्धि, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हो गए। तो हम भी यहाँ रहते हैं ना, मधुबन में रहते हैं, सब सेवा के साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं डिपार्टमेंट्स में, कमरों में सब साथ में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती है आंखों से। तो क्या हम
उस तरह से रिपेयर करके क्या सेवा कर रहे हैं कि केवल बस अपनी ड्यूटी समझ के बस ऊपर से पेंट मार दिया चल दिया ना, उसके मार्क्स मिलेंगे, पेंट मार दिया चल दिया कि मैं अपना काम कर लिया, मार्क्स मिलेंगे, बस ठीक है इसने अपनी सेवा कर ली। लेकिन जो पुण्य जमा होगा कब होगा? जब हम कमियों को भी सुधार के फिर अपनी सेवा करेंगे। तो मधुवन में आने के बाद आपको ये चांस भी मिलेगा, है ना। घरों में रहते हैं ना, छोटे छोटे परिवार होता है, 2 लोग 4 लोग 5 लोग, यहाँ तो इतना बेहद का परिवार है, तो यहाँ रिपेयर करने का चांस भी ज़्यादा है ना। तो आज के बाद केवल कंप्लेंट नहीं करके हम रिपेयर करके बाबा का कार्य और अच्छी तरह से चमकीला करें, जो सब के सामने बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, है ना। तब हमारी बुद्धि साफ करेंगे। एक बार हम दादी गुलजार जी के साथ बैठे थे, मैं कई बार ये चीज़ शेयर भी किया है। दादी को यही कहा था कि दादी आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपके चेहरे पे इतनी सादगी और प्रसन्नता कैसे लगती है। तो दादी ने एकदम सिंपल इक्वेशन दिया था कि 3 चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ कि अगर मुझे खुश रहना है तो मेरा मन क्लीन होना चाहिए, बुद्धि क्लियर होनी चाहिए और मेरे संस्कार केयरफुल होने चाहिए। 3 चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ तो स्वतः ही खुशी रहती बनी रहती है ना। सिंपल तरीका है ना कि मन को एक साफ रखो, बुद्धि क्लियर रखो। क्लियर बुद्धि मतलब, क्लियर बुद्धि किसको कहेंगे? हाँ क्या? दाग, हाँ वही दाग नहीं रहेगा बुद्धि में, दाग मतलब क्लियर रहेगा। क्लैरिटी कैसे रहेगी? हमारे बुद्धि में सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा ब्राह्मण जीवन जो बना है, मैंने जन्म जो बाबा ने दिया है, उसका उद्देश्य क्या है। इस जन्म का उद्देश्य केवल मेरे एक के लिए तो नहीं है ना, या किसी एक व्यक्ति के लिए भी नहीं है, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए है। जब ये उद्देश्य क्लियर रहेगा ना तो हमारे थॉट बड़े क्लियर रहेंगे, हमारे विचार बड़े क्लियर रहेंगे। कोई बड़ा काम करना होता है ना, घर में शादी ब्याह का कुछ काम होता है तो बहुत काम करना होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो उसमें देखो आप सभी ने अनुभव किया होगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है जो एकदम हिला देने वाली होती है। कई बार होता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं बड़ा काम है तो छोड़ दो, उसको इग्नोर करो, बस काम हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारी बुद्धि में क्लियर है कि हमको संपन्न करना है कार्य को। तो एक तो छोटा सा कार्य हो, चाहे छोटा शादी हो, कहीं ऐसे महोत्सव, छोटा सी चीज़ होती है। यहाँ तो कितना बड़ा कार्य हमारे सामने है, विश्व कल्याण का। तो ये उद्देश्य अगर बुद्धि में क्लियर होगा ना कि तो हमारी बुद्धि हमेशा क्लियर रहेगी, हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमेशा क्लियर रहेंगे। दूसरा, बाबा का क्या आदेश मेरे आत्मा के प्रति है, वो अगर क्लियर रहेगा तो हमारी बुद्धि एकदम क्लियर रहेगी। हमारे विचारों में कोई ऐसे ट्विस्ट आ ही नहीं सकता, या कोई द्वंद्व नहीं हो सकता है कि ऐसे ये ठीक है या वो ठीक है, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी है। और तीसरा, हमेशा याद रहे कि बस हमें समेट के अपने स्वदेश जाना है ना। उद्देश्य, आदेश और स्वदेश, ये 3 चीजें हैं हमारी बुद्धि को क्लियर रखने की, कि बस अभी थोड़े समय के लिए हूँ, अपना कार्य पूरा करके बस अपने स्वदेश चले जाना है। जब समेटने की एक प्रवृत्ति जागृत हो जाती है ना, तो व्यक्ति अपने आप ही बड़ा क्लियर रहता है कि बस फटाफट समेट लो, फटाफट तैयारी करनी है, जाना है आपको, फिर इधर उधर बुद्धि नहीं जाती है। कहते ये होगी बुद्धि की क्लैरिटी। और जैसे बुद्धि की क्लैरिटी हो जाएगी, जैसे कर्म हमारे साफ हो जाएंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारे संस्कार शुद्ध बन जाएंगे। शुद्ध संस्कार कैसे बनेंगे? शुद्ध संस्कार का तरीका क्या है? आज ही बाबा ने मुरली में बताया, सारा बाबा ने एक ही फ्लो में बता दिया है।
पहले सार में बता दिया कि रत्नों को थालियाँ भर भर के रत्न दे रहे, फिर प्रश्न में बता दिया कि स्वच्छता रहनी है। तो संस्कार कैसे शुद्ध बनेंगे, वो है वरदान में। क्या है? महसूसता की शक्ति द्वारा। महसूसता की शक्ति द्वारा। जब तक मैं महसूस नहीं करूंगा ना, तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। हम लोग निगेटिव तरीके से वे महसूस कर लेते हैं कई बार। हाँ, मैं तो ऐसे हूं, मेरा तो यही संस्कार है, मेरा तो ये स्वभाव है, मैं तो किसी का नहीं मानता हूं। ये क्या हो गया? सारा निगेटिविटी हो गई। लेकिन महसूसता बाबा वो कहते हैं कि जो कुछ मुझे परिवर्तन करना है, सबसे पहले मैं रियलाइज करूं कि इस चीज की परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मेरा स्वभाव कुछ रफ है, मैं किसी से रफ बात करता हूं, लेकिन अगर मैं महसूस नहीं करूंगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। तो ये महसूसता की शक्ति बड़ी आवश्यक है परिवर्तन के लिए, स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। और संस्कार परिवर्तन तब होंगे जब हम रियलाइज करना शुरू करेंगे। रियलाइज क्या क्या करेंगे? एक तो क्या प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, मुझे क्या चीज परिवर्तन करनी है। दूसरा, परिवर्तन क्यों करना है, और परिवर्तन होने के बाद परिवर्तित दुनिया कैसी होगी, परिवर्तित मेरा जीवन कैसे होगा। तीन चीजें अगर मेरे सामने क्लियर है तो मैं परिवर्तन करूंगा। कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको तीनों चीजें क्लियर होती है ना, तभी वो उसका मन लगता है पढ़ने में। केवल माँ बाप भेज देते हैं या कुछ ऐसे करते हैं ना, तो एक या दो चीज में अगर उसको क्लियर है तो बाद में उसको डिप्रेशन हो जाएगा, बाद में प्रेशर आ जाता है। लेकिन उसको अगर क्लियर है तीनों चीजें तो परिवर्तन वो एक्सेप्ट करता है। तो हमने भी परिवर्तन एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे में ये चीज की परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी संस्कार परिवर्तन होंगे। और संस्कार परिवर्तन एक दिन में होने वाली चीज नहीं है ना। बाबा ने कहा है कि सबसे पहला और सबसे लास्ट पेपर अगर कोई आएगा तो संस्कार परिवर्तन का आएगा। तो संस्कार परिवर्तन के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। और ये मधुबन ऐसी धरनी है, यहाँ देखो कितने वैरायटी है ना। वो दादी बोलती थी वन वन की काटी, माना कितने जंगलों की, एक एक जंगल की एक एक लकड़ी लाके यहाँ गठड़ी बनी है ना मधुबन में। तो यहाँ कितने प्रकार के लोग, कहाँ के लोग आके यहाँ बने, कितने वैरायटी संस्कार होंगे, कितने वैरायटी उनकी संस्कृति होगी, कितना वैरायटी हर एक की सोच होगी। भाषा और परिधान तो है ही, है तो स्थूल में दिखता है कि भाषा अलग है, इनका ड्रेसअप अलग है, इनका बोलचाल अलग है, लेकिन इंटरनल भी हर एक का अलग अलग है। लेकिन यहाँ आने के बाद केवल बाबा के घर में रहना है, बाबा से लेना है, वो एक उद्देश्य हमारे सामने, इसलिए हम सब कुछ मोल करके एक संस्कार बना लेते हैं कि आज्ञाकारी वफादारी बन जाते हैं ना। मधुबन में रहने के बाद तो करते ही है ना, आज्ञाकारी वफादारी बन जाते। तो अगर हम थोड़े समय के लिए बाबा से अनुभव करने के लिए अगर इस तरह से हमारे सारे संस्कार चेंज कर सकते हैं तो मतलब हम कभी भी कर सकते हैं। और बाबा ने जब कहा है कि आप संस्कार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले हो, तो भगवान ने कहा है तो होना ही है। बस मैं अपने पावर से करता हूं या परिस्थिति के आधार से करता हूं, तो उसके आधार से मार्क्स है ना। तो अभी भी चांस है। बाबा देखो लास्ट की जो मुरलियाँ चलती थी ना, व्यक्त मुरलियाँ, तो बाबा उसमें बार बार इशारा देते थे कि ऐसा समय आएगा जो आपको खुद के लिए, स्वयं के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो अभी सेवाओं का भी ऐसा एक लहर आ गई है, जैसे ज्वार आ जाता है ना, उस तरह से है। अभी कहीं भी जाओ ना, सब जगह से बस निमंत्रण इन्विटेशंस। पहले तो 10 जगह जाएंगे तो एक जगह का येस होता था, अभी 10 जगह बुलाते हम एक जगह पहुंच पाते है ना। तो कितना ये हो गया। फिर भी अभी ये जो समय मिला है, फिर भी ये समय ऐसे मिला है कि खुद के लिए थोड़ा तो समय है। और खास आप सभी बहुत मतलब लकी है कि ऐसे समय में इसी परिवर्तन भूमि पे यहाँ है।
क्योंकि इस भूमि पे अभी शायद किसी किसी को लगता होगा कि थोड़ा सा रहने के लिए ऐसा है, ओम निवास वालों को लगता होगा हमको तो बाहर रख दिया है। विशाल भवन में जो होते हैं ना, उनको लगता है मेरे को तो ऊपर रख दिया है। वो ओम निवास वाले बोलते चलो कहीं भी हो, ऊपर रह जाओ, भले भले रह जाएंगे हम, लेकिन अंदर चाहिए। यहाँ वाले बोलते नहीं, ऊपर नहीं, हमको नीचे चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसमें ये चीज हम भूल जाते हैं कि देखो कितनी आत्माएं। आप देखो, आपकी अपनी टीचर बहनों से कभी बात करके देखिए कि वो कितने समय पहले मधुबन में रही थी, पांडव भवन में। बड़ी बड़ी बहनें भी नहीं रह पाती, क्योंकि ऐसी सेवाओं की जिम्मेवारी भी ऐसी है, घर छोटा सा है, वहाँ इतना एकोमोडेट कर भी नहीं सकते हैं, और बहनों की भी जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमको उसमें चांस मिला है ना। हाँ, नहीं है ही ना, सच में है ही, हम इतने भाग्यशाली है। और आप ये दिनों को बाद में याद करेंगे। अभी जब हम लोग मधुबन आए थे तो आज हम वो दिन याद करते हैं कि कैसे दादियों की पालना मिलती थी, कैसे दादियों के साथ अंग संग रहते थे, कैसे एक एक उंगली पकड़ के एक एक दादी ने चलना सिखाया, सेवा करना सिखाया, एकदम जैसे छोटे बच्चे जैसा पाला। और अभी का जो समय है बाद में याद आएगा। इसलिए कहा ना कि जो खजाने तो है, लेकिन खजाने के साथ में उतना ही वेस्टेज का भी मार्जिन ज़्यादा होता है। कि अगर हम 5 दिन का 5 मिनट भी अगर वेस्ट करने लग जाए तो 15 दिन ही आ रहा है तो कितना हो गया, 1.5 घंटा तो ऐसे ही हो गया। और संगम युग का पांडव वन में रहे हुए 1.5 घंटा अगर हम वेस्ट कर देते हैं, आप सोचो नीचे से साल में जो आते हैं ना बाबा को मिलने के लिए, तो साल में आधे घंटे के लिए पांडव वन पहुंच पाते हैं, और हम तो 1.5 घंटा ऐसे वेस्ट कर दिया केवल 5 मिनट वेस्ट करने से। तो और ज़्यादा वेस्ट होता है तो कितना वेस्ट होगी। तो इस समय की ये महानता और अपना भाग्य को इमर्ज करके थोड़ा सा ये सोचिए कि ये जो चांस मिला है ना, ये मेरे खुद के लिए तैयार करने के लिए चांस है। तो जब क्लीनलीनेस की बात होती है ना, मन बुद्धि संस्कार की, तो संस्कारों को, नए संस्कारों को डेवलप करने का चांस भी यही है। जो सतयुगी संस्कार बनने वाले हैं, सतयुगी संस्कार कैसे होंगे, हमारे रॉयल संस्कार कैसे होंगे, उसको अगर अभी से हम अपने कर्मों में लाना शुरू करेंगे तभी हम रॉयल फैमिली में आएंगे। तो इसलिए इस समय को मैक्सिमम यूटिलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे करें, उसके लिए अलग अलग युक्तियाँ हम अपनाएं तो यहाँ की सेवा सफल हो जाएगी। मधुबन में बाबा के घर में सेवा का चांस मिलना, सेवा तो है ही, लेकिन सेवा तो एक निमित्त मात्र है ना। सभी मानते होंगे इस चीज़ को कि पांडव भवन में जो सेवा में है, तो सेवा तो बस यहाँ रहने के लिए एक चांस है ना। तो सेवा तो निमित्त मात्र है, वो तो बाबा की हम कर ही रहे। सभी बाबा के बच्चे बहुत अच्छे सेवादारी होते ही है, लेकिन हमें आगे की सेवा के लिए अगर हम अपने आप को तैयार करें तो यहाँ रहने का या सेवा करने का वो एक बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट बाबा को हम दे पाएंगे। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों अगर जब साफ होंगे तो ही हम, लास्ट का स्लोगन क्या है, सबसे लास्ट की बात, मेरेपन का त्याग करेंगे तभी फरिश्ता बनेंगे, है ना। मेरेपन का त्याग, मेरापन कहाँ कहाँ आता है, कहाँ आता है मेरापन, रिश्तों में आता है, और हाँ, सेवा की इसमें आता है। और थोड़ा महीन में जाओ, अभी तो इन बातों से आगे आ गए हम लोग। वहाँ तो बोलते हैं कि बाबा का परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का सब कुछ है। दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे बाबा का दुकान है ना। गाड़ी के लिए बाबा की गाड़ी है, लेकिन उसके आगे चले जाओ, कहाँ मेरापन अटक रहा है अभी। ये मेरी सेवा है, मेरा गुण है, मेरी विशेषता है, मैं ऐसी करती हूँ, मैं इतना मानती हूँ। तो ये सारा जो जहाँ जहाँ वो मुहिम मैं आ जाता है ना, वो मुहिम मैं फिर बड़े मैं को लेके आ जाता है। तो इसलिए फरिश्ता अगर बनना है ना, फरिश्ता मतलब क्या, किसी से रिश्ता नहीं,
यहाँ से एकदम न्यारा हो जाए, हल्का हो जाए। तो हल्का तभी बन सकता है जब ये मैंपन के बोझ से हट जाए। एक बार बाबा के समय की बात है, अव्यक्त बाप दादा के सामने एक भाई आया था जिसने बहुत सेवा की थी, बहुत धूम मचा दिया था। फिर उमंग में आते हैं ना सेवा करने के बाद कि बस, तो बाबा के सामने आए, सारा वो लेके बाबा को दिखा रहे थे। बाबा ये किया, बाबा इतनी सेवा की, बाबा ये इतनी जगह रैली किया, इतने जगह प्रोग्राम्स किए, बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया, बहुत सारी सेवाएं की। बाबा बड़े प्यार से सुन रहे थे। वो और भी खुशी खुशी में सारी चीज़ें बता रहा था। बाबा ने लास्ट में एक लाइन बोली, अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, ये आपने सेवाएं की। तो बाबा ने क्या किया? तो मतलब एक सेकंड में, भले वो भाई बहुत अच्छा है बाबा के प्रति, लेकिन बाबा उसके कारण दूसरों को संदेश देना चाहते कि हम कितना भी किया, अगर उसमें तो हमारी बुद्धि गई ना कि मैंने किया, तो बाबा दूर हो जाता है, बाबा साइड रह जाता है। तो देखो, जो इतना सर्विसेबल व्यक्ति आत्मा है, उसके लिए बाबा सोचते हैं कि ये भी, मतलब इसमें भी नहीं अटके। तो हम लोग तो कितने मय में अटकते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में, बहुत छोटी छोटी बातों में हम मैं करने लग जाते हैं। मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे से ध्यान नहीं दिया, मैं लायक था लेकिन मुझे चांस नहीं मिला और किसी को चांस मिल गया, है ना, वो मेरा इंसल्ट कर दिया। होता है कभी कभी, ये होता है कि मैं इतना सेवा करता हूँ लेकिन कोई मेरी सेवा को देखता ही नहीं। सेवा मैं करके जाती हूँ लेकिन नाम उसका हो जाता है ना, ये सारी बातें हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी? मैं। तो ये मैं क्यों आया? कोई बता सकता है ये सारा मैं क्यों आता है? देवीमान आता है, तो ये देवीमान आता क्यों है? निमित्त भाव हो जाता है। और थोड़ा प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल। अहंकार आ जाता है। हाँ, अहंकार आता क्यों है? देखो, ये जो फीलिंग्स जो इतनी सारी शेयर किया ना मैंने, इतनी सारी फीलिंग्स, ये सबको आती है लगभग, है ना। हाँ, तो ये सारी फीलिंग्स, ये सारे प्रश्न, ये सारी अंदर डाउट्स और ये कंप्लेंट्स इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखते हैं कि मैं जो हूँ, सामने वाला मुझे क्या समझता है, सामने वाला मेरे लिए क्या सोचता है, सामने वाला मेरे प्रति क्या रिएक्ट करता है, वो सोचने लग जाते हैं। और ये भूल जाते, क्या भूल जाते हैं? क्या भूल जाते हैं? बहुत बड़ी बात, ये भूल जाते हैं कि बाबा मुझे क्या समझता है, बाबा की नजरों में मैं क्या हूं, ये भूल जाते हैं। हम दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढने लग जाते हैं। आजकल दुनिया में भी ये प्रॉब्लम बहुत हो गया है ना। सेल्फी देखते हैं आजकल, सेल्फी का क्रेज बहुत है। सेल्फी लेते हैं, बहुत सारी 20-25-50 सेल्फीज लेते हैं और उसमें से 2-4 पोस्ट करते हैं। लेकिन उसमें ये देखते हैं कि सामने से किस पे लाइक्स आ रहे हैं, किस पे कम आ रहे, उसके आधार से सोचते हैं कि मैं कैसे लग रहा हूं या लग रही हूं। अरे आपकी सेल्फी है, आपने खुद अपने लिया है, लेकिन खुद को पता नहीं कि आप कैसे लग रहे हो। वही चीज हम लोग भी करते हैं, ब्राह्मण आत्माएं भी, कि हमारे अपने आप को हम चाहे लौकिक चाहे अलौकिक दूसरे व्यक्तियों के नजरों से देखना चाहते हैं। और उस कारण ये इंसल्ट की फीलिंग आती है, उस कारण इग्नोरेंस की फीलिंग आती है, उस कारण अपमान की फीलिंग आती है, उस कारण हम अपने आप को मायूस कर लेते हैं। लेकिन ये भूल जाते कि बाबा की नज़रों में मैं क्या हूँ। अभी आप सोचो कि इतनी 750-800 करोड़ आत्माएं, इतनी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, उसकी केवल मेरे पे नज़र क्यों पड़ी, है ना। इतनी सारी आत्माओं में केवल मेरे पे पड़ी ना, तो ये तो कितनी अंदर से बात है। अरे इतनी आत्माओं में उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। आप सोचो अभी इतने सारे
भीड़ है, 10,000 2,000 लोग खड़े हैं आंगन में, झंडा था बाबा का। उस समय दादी की नज़र अगर किसी पे पड़ जाए तो क्या समझता था कि देखो इतने सारे भीड़ में दादी की एक दृष्टि मुझे मिल गई, है ना। तो सोचो इतनी करोड़ों आत्माओं में भगवान की नज़र मेरे पे पड़ी है, तो मेरे में ऐसी चीज भगवान ने नोटिस कर लिया है जो भगवान समझता है कि विश्व परिवर्तन के लिए काम आ सकती है। भगवान समझता है कि उनके कार्य में मैं हेल्पफुल बन सकता हूं, मददगार बन सकता हूं। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, ऐसा एक गुण, ऐसी एक विशेषता, ऐसी एक चीज भगवान ने मेरे में देख लिया है कि उनको लगता है कि ये चीज काम आ सकती है भगवान को मददगार बनने में। आज अगर आपको किसी को, आप में से किसी को कॉल आ जाए आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर का कि ऐसे है, आप कल मेरे ऑफिस में मिलना, आपसे कुछ काम करवाना है, तो कैसे लगेगा कि अरे सीएम ने क्या देख लिया मेरे में। और भगवान ने चुना है पूरे इतने बड़े महान कार्य के लिए, तो किसी की नजरों की जरूरत ही नहीं है। कौन क्या समझता है, कौन क्या सोचता है। हम अगर अपने, जैसे कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, जो साफ दिल से रहेंगे तो स्वतः ही हमारी जो साफ सुथरी इमेज है वो बाबा के माध्यम से सभी जगह जाएगी। फिर हमें किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपका ध्यान मेरे तरफ आना चाहिए, आपने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने मुझे नोटिस करना चाहिए, आपने मुझे पहचानना चाहिए, आपने मुझे पसंद करना चाहिए। हमें किसी को कहने की, अपेक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी साफ सुथरी इमेज भगवान के द्वारा सबके बीच में जाएगी। और इसलिए भगवान की नज़रों में हम क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम अपने नज़रों में और दूसरों की नज़रों में क्या है, उसको कोई मायने नहीं रखता। और मेरी नज़र स्वतः ही, अगर मुझे स्मृति आ गया कि भगवान ने मुझे चुन लिया इतनी करोड़ों आत्माओं में से, और केवल चुना नहीं है ना, हाँ, एक होता है कि केवल चुन लिया एक बार, लेकिन चुनने के बाद रोज उंगली पकड़ के साथ में चला रहा है। आज देखो ना, मैं सच में पहली लाइन, आज दिन की पहली लाइन बाबा ने बोलते हैं कि ज्ञान सागर बाबा आपको रत्नों की थालियां दे रहे हैं। तो दिन की शुरुआत अगर इस लाइन से हो जाए तो उस व्यक्ति का दिन कैसे होना चाहिए। कहीं मायूसी की कोई मार्जिन ही नहीं है। जब स्वयं ज्ञान का सागर जो परमात्मा है वो हमको कह रहा है, तो उंगली पकड़ के रोज हमको गाइड भी करता है, साथ में भी रखता है। केवल गाइड करके छोड़ नहीं रहता है, साथ में भी रखता है। और साथ में रख के बाबा ने वायदा किया है कि सब साथ चलेंगे, है ना। तो भगवान के साथ जाना कितना बड़ा गर्व का, प्राउड की बात है ना। और ये पल जो संगम युग के है, केवल यही पल है जो समय का, टाइम का जो हमको मिला है ना गिफ्ट, तो यही संगम युग के पल है कि केवल इन पलों में हमें ये सारा नॉलेज रहता है। स्वर्ग में रहेंगे, देवी देवताओं के साथ रहेंगे, राजाई प्राप्त करेंगे या राजाई में चलेंगे भी, राजा भी बनेंगे, रूल भी करेंगे, लेकिन ये नॉलेज नहीं रहेगा, ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान केवल और केवल संगम युग के इन पलों में ही है, जब हमें संपूर्ण रूप से ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट है। तो इस स्पष्ट ज्ञान को हमारे स्पष्ट मन पे, क्लियर बुद्धि पे एकदम जैसे प्रिंट हो जाए, और जब ऐसे होगा तो हमारा जीवन सफल ही सफल है। मधुबन से जाने के बाद या मधुबन से बाहर सेवा में जाए, यहाँ से जाएंगे तो सेवा में जाएंगे ना, कि जॉब में जाएंगे, लौकिक परिवार संभालना इसलिए जाएंगे, या ये संकल्प करके जाओ कि ये जो मुझे चांस मिला है ना, वहां जाके सेवा करने के लिए मिला है। तो अगर किसी को एक भाषण तैयार करना होता है तो क्या करता है व्यक्ति, 10 बार उसको लिखता है, फिर रिपीट करता है। जो अच्छा स्पीकर होता है ना, उसकी मॉक ड्रिल करता है। तो अगर हमें यहाँ से बड़ी सेवा के लिए बाहर जाना है तो हमें मधुबन में रहते हुए वो सारी चीज़ें इमर्ज करें।
कि कैसे बाबा मेरे से क्या सेवा कराना चाहता है, मैं जाके क्या क्या सेवा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और सेवा कोई ऐसे नहीं कि जाके 1 लाख लोगों को भाषण करना है ना। वो तो ठीक है, बाबा जब करवाना होगा तो वो भी करवा देगा, है ना। लेकिन जाने के बाद कम से कम एक व्यक्ति मेरे जीवन से देख के सोचे कि नहीं, इनको कुछ मिला है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए, है ना। कम से कम एक व्यक्ति, अगर ये भी लक्ष्य लेके चलेंगे ना, तो आज देखो कितने 100-150 लोग तो यहाँ बैठे हैं, तो कम से कम 150 लोगों की सेवा तो वहाँ जाने के बाद कल ही हो सकती है ना। तो ऐसे अगर सेवा शुरू करेंगे तो अपने आप, वैसे तो सेवाएं सभी करते हैं, प्रदर्शनी समझाते हैं, भाषण करते, कईयों ने कई बाबा के बनाए भी होंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद विशेष रूप से लक्ष्य लेकर जाएंगे ना इस बार। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हम खुद अनुभव करते हैं, नोटिस करते हैं कि अभी जैसे बाहर की जो आत्माएं हैं ना, लाखों करोड़ों आत्माएं जैसे वेट कर रही है। अभी उनको बस ये होता है कि कब हमारे आराध्य, कब हमारे जो पूज्य है हमारे सामने आएंगे और कब हमको साथ में ले जाएंगे या भगवान से मिलाएंगे। और जब ये वो लोग बैठे तैयार, बस हमें जरूरत है कि हम रेडी होके उनके पास जाए। क्योंकि अगर रेडी नहीं है ना, तो कई बार फिर नेगेटिव ये भी पड़ जाता है कि हमारा प्रभाव पड़ने की जगह पे फिर सामने वाले का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और जब सामने वाले का प्रभाव पड़ता है, तो कई बार होता है ना कि हम थोड़े प्रभावित हो जाते हैं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है सामने, थोड़ा सा इम्प्रेसिव होता है, कुछ होता है, तो हम थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। तो हम प्रभावित हो गए, मतलब भगवान का प्रभाव कम हो गया। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो हमारे पास ये है कि भगवान का साथ है, परमात्मा का साथ है, परमात्मा बाबा बन के हमारे साथ है। तो ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी से हम जाएंगे ना, तो हम दुनिया में कहीं भी कुछ भी सेवा कर सकते। अपनी दादियाँ देखो, दादियों ने सेवाएं शुरू की, उस समय क्या था ना। आजकल कितने साधन हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन है ना, कितना नॉलेज बुद्धि में है, अनुभव हमारे पास है कितने लोगों के कि कैसे कैसी सेवाएं करनी है। लेकिन दादियों ने जब सेवाएं शुरू की, बाबा ने बस बोल दिया जाओ सेवा शुरू करो, दादियाँ निकल पड़ी। एक एक दादी कोई दिल्ली के चौराहे पे जाके खड़े हो गए, वहाँ से लोगों को देखना ये करना शुरू कर दिया, एक व्यक्ति को। कई लोग ने सोच लिया कि क्या कर रहे हैं, कौन बहने हैं। दादी जानकी सुनाती थी कि वहाँ जब लंदन में थे तो शुरुआत में वहाँ तो कि दादी को इतना इंग्लिश वगैरह भी नहीं आता था, तो जयंती दीदी और दादी जी साथ में रहते थे। तो दादी खुद सुनाया कि वहाँ जाने के बाद जैसे जयंती बहन सब कुछ दोनों साथ तैयार हो जाएंगे, उसके बाद में जयंती बहन निकल जाएंगे, पढ़ाई भी करते थे सब कुछ ऐसे। उसके बाद में दादी क्या करती थी कि वहाँ से निकलेगी अपने कमरे से, और जो नज़दीक का बस स्टॉप है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे और सेंट्रल लंदन में कहीं भी एक चौराहे पे उतर जाएंगे। और चौराहे पे उतर के बस वहाँ खड़े होके बस सकाश देना शुरू करेंगे, सकाश ही देते रहेंगे। फिर कई लोग देखते थे कि कौन है, कौन बहन है, कौन बहन है, कई बार पूछते थे, लेकिन फिर इतना इंग्लिश नहीं आता था। फिर दादी ने क्या किया, एक बोर्ड बना लिया कि आपको अगर जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी से एड्रेस पे आप आ जाओ। फिर वो बोर्ड पढ़ के फिर वहाँ आना शुरू किया। वहाँ जयंती बहन भी मिलते थे, फिर दादी भी मिलते थे, ऐसी सेवाएं शुरू की। और ऐसे 1-2 दिन नहीं, सालों की तपस्या। और इसके बाद इतनी देखो, आज 150 देशों से ज़्यादा देशों में सेवाएं शुरू हुई, है ना। तो उसके लिए ना लैंग्वेज बैरियर बना, ना स्किल बैरियर बना, ना जो साधन बैरियर बने। केवल एक बाबा का आदेश और उन आत्माओं का बाबा पे निश्चय, 2 चीज़ों के कारण इतनी सेवाएं हुई। उसके कारण हम सब लोग यहाँ हैं, है ना। दादियों ने इतनी सेवाएं की, बाबा ने करवाई, इसलिए हम लोग सब यहाँ हैं। तो हमें भी उनसे थोड़ा सा सीख के, ये जो हिस्ट्री हॉल है ना, हिस्ट्री हॉल में बैठ के हम थोड़ा सा एक ये जो रतन है सामने आप देखते हैं,
ये एक एक बहुत साधारण वेशभूषा में बहुत एक एक महान व्यक्ति है जिन्होंने करोड़ों आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बने। उनसे एक एक चीज़ भी अगर ले पाए ना हम, तो कईयों का बाबा को मिलाने के निमित्त बन जाएंगे। और आप सोचो, जो व्यक्ति दूसरी आत्माओं को भगवान से मिलाने का निमित्त बनता है, उसके जैसा भाग्यवान तो कोई कल्प में नहीं है। तो बस इस संगम युग में, इस पांडव भवन में आप सभी इसी उम्मीद से सेवा भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है शेयर करने की, बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर अपने, हर किसी के पास अनुभव भी होते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ सबको कहता हूँ कि सबको कथाएं अच्छी लगती है ना। भागवत कथा भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें कहानियाँ हैं, लेकिन भागवत कथा बनी कैसे है? एक एक गोपियों की कहानी है। तो हमारे हर एक आत्मा के पास इतना अनुभव है, बाबा ने इतने अलग अलग वैरायटी अनुभव हर एक को किया है, लेकिन हम लोग है ना, वो बस हमारे पास रखते हैं। हमारे पास भी नहीं, एक बार अनुभव कर लिया फिर उसके बाद तो जैसे भूल जाते उस चीज़ को। लेकिन अगर हो सके तो अपने जीवन का, जब से बाबा के बने हैं तब से मेरे जीवन में क्या क्या टर्निंग पॉइंट आए या क्या क्या मोड़ आए, क्या कौन सी चीज़ें मेरे अंदर थोड़ी सी लिख से हटके हुई हमारे जीवन में, वो अगर पॉइंट वाइज भी लिख के रखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि जैसे इसके ऊपर एक पूरी किताब बन सकती है। और वो केवल दूसरों के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए भी। जब कभी ऐसा कुछ पीरियड आता है, कभी कुछ इस तरह से आता है कि कहीं कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तो उस समय वो हमारा ही जो अनुभव है हमें मार्गदर्शक बन के रास्ता दिखाता है। तो आप सभी इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को ऐसे, इसको कहेंगे एम्पावर करेंगे, मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाने का सहज तरीका है अपने ही अनुभव। अपने अनुभव जब इमर्ज होते हैं ना, तो वह शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज हो जाती है। तो उसको हम पुनः एक बार रिपीट करेंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि बस सेवा करते करते मधुबन में रहते हुए फिर से वही कहूँगा कि एक एक पल, एक एक समय संकल्प सफल करते जाइए। बस जितना हो सके वेस्ट से दूर, वेस्ट जितना भी होता है उससे बच के रहेंगे ना, तो हमारा सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फिर। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू।